स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेल द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चजलविट के शॉर्ट इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्टिन चजलविट मंथली नंबर्स जनवरी 1843 टू जुलाई 1844 इज डिकेंस नॉवेल। देखिए, मार्टिन चजलविट नामक ये जो नॉवेल है ये एक मंथली नंबर्स है जो जनवरी 1843 से प्रारंभ हुआ और जुलाई 1844 तक चला था। इज डिकेंस नॉवेल, और यह चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है। इट्स मेन थीम इज सेल्फिशनेस, इसका जो मुख्य थीम है वह स्वार्थ है। मतलब यह नॉवेल एक स्वार्थ की कहानी को दर्शाएगा। इट इज़ फेमस फॉर डिकेंस विलेनी। देखिए, यह नॉवेल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डिकेंस के खलनायकों के कारण है। ठीक है, इसमें से जो इस नॉवेल के खलनायक हैं सेठ पेकनिक्स एंड जोनस चजलविट। देखिए, इसमें दो मुख्य खलनायक हैं सेठ पेक्सनिफ और जॉन्स चजलविट। ठीक है, आगे देखते हैं। Dickens has dedicated this novel to his friend Angela Georgiana Burdett Court। देखिए, चार्ल्स डिकेंस ने अपने इस नॉवेल को अपने दोस्त एंजेला जॉर्जियाना बर्डेथ कोट को डेडिकेट किया था, यानी समर्पित किया था। द नॉवेल डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चजलविट। देखिए, चार्ल्स डिकेंस का ये जो नॉवेल है यह नॉवेल मार्टिन चजलविट के कारनामों से संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब यह नॉवेल जो है मार्टिन चजलविट के कारनामों को दर्शाता है। ठीक है, फर्स्ट इन इंग्लैंड, पहला कारनामा उन्होंने जो इंग्लैंड में किया था, एंड देन, और उसके बाद जो अमेरिका में उन्होंने किया था। द पोर्ट्रेल ऑफ द अमेरिकन लाइफ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। देखिए, और उन्होंने ये दर्शाया था द पोर्ट्रेल ऑफ द अमेरिकन लाइफ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उन्होंने दर्शाया था कि अमेरिकी जीवन का जो चित्रण है वह सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक नहीं है। इट कंटेन्स सम ऑफ द मीनर कैरेक्टर हु आर मोर मेमोरेबल देन द मेजर कैरेक्टर। देखिए, इस नॉवेल में कुछ ऐसे मीनर मतलब छोटे पात्र हैं हु आर मोर मेमोरेबल देन द मेजर कैरेक्टर। जो कैरेक्टर, कहने का मतलब इस नॉवेल में कुछ ऐसे छोटे पात्र हैं जो मुख्य कैरेक्टर से भी ज़्यादा यादगार है, मेमोरेबल है। ठीक है, यादगार है मतलब अच्छे हैं। दीज कैरेक्टर्स इंक्लूड, यहाँ पे उन छोटे कैरेक्टर हैं जैसे पेक्सनिफ एंड आर्किटेक्ट एंड आर्क हिपोक्रेटिक। देखिए, इसमें पहला जो कैरेक्टर है पेक्सनिफ वह एक वस्तुकार है और आर्क हिपोक्रेटिक्स और कट्टर पाखंडी हैं। और मिसेस गैम्प जो है वह डिसरेप्यूटेबल ओल्ड नर्स, वह एक अपमानित पुरानी नर्स हैं। टॉम पिंच जो हैं वह पेक्सनिफ्स असिस्टेंट, वह पेक्सनिफ के असिस्टेंट हैं। मार्क टिप्ले जो है वो सर्वेंट ऑफ मार्टिन के नौकर हैं। एंड मिसेस टोजर जो हैं एंड एसेंट्रिक लंदन बोर्डिंग हाउस ओनर्स। देखिए, मिसेस टोजर जो हैं वह एक सनकी महिला हैं जो लंदन के बोर्डिंग हाउस की ओनर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा समरी नॉवेल का। मार्टिन इज द ग्रैंडसन ऑफ ओल्ड मार्टिन चजलविट। देखिए, इसमें जो मार्टिन नाम का कैरेक्टर है वह ओल्ड मार्टिन चजलविट के ग्रैंडसन पोते हैं। ठीक है, द ओल्ड मार्टिन ब्रिंग अप मेरी ग्राहम। ओल्ड मार्टिन ने मेरी ग्राहम को पाला पोसा था। मेरी ग्राहम इज एन ऑर्फन, क्योंकि मेरी ग्राहम जो थी वह एक अनाथ थी। ठीक है, हु लुक्स आफ्टर द ओल्ड मार्टिन, जो अनाथ होने के कारण उनकी देख रेख ओल्ड मार्टिन ने किया।
यंग मार्टिन लव्स मार्टिन। यंग मार्टिन जो है वो ओल्ड मार्टिन से प्रेम करते थे। द ओल्ड मार्टिन मिसट्रस्ट हिज सेल्फिश कैरेक्टर। देखिए, द ओल्ड मार्टिन, जो ओल्ड मार्टिन थी वह मिसट्रस्ट, उस पर भरोसा नहीं करती थी हिज सेल्फिश कैरेक्टर, उसके स्वार्थी स्वभाव के कारण। कहने का मतलब यंग मार्टिन के स्वार्थी स्वभाव के कारण ओल्ड मार्टिन उस पर संदेह करती थी। यंग मार्टिन बिकम्स एन अप्रेंटिस टू सेठ पेक्सनिफ, अ ग्रीडी आर्किटेक्ट। देखिए, उसके बाद यंग मार्टिन बिकम एन अप्रेंटिस, यंग मार्टिन सेठ पेक्सनिफ के यहाँ अप्रेंटिस करने लगे, जो कि एक लालची आर्किटेक्ट था, मतलब वास्तुकार था। द ओल्ड मार्टिन गेट्स मार्टिन डिसमिस फ्रॉम हिज पोजीशन। उसके बाद ओल्ड मार्टिन ने मार्टिन को अपने उस पद से डिसमिस कर दिया। मार्टिन्स विद मार्क टेप्ले गोज टू अमेरिका वेयर ही लॉसेस हिज मनी। देखिए, उसके बाद मार्टिन विद मार्क टेप्ले, उसके बाद मार्टिन और मार्क टिप्ले कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वेयर, जहाँ पर ही लॉसेस हिज मनी, जहाँ पर उन्होंने अपने पैसे गंवा दिए। ही रिटर्न्स टू इंग्लैंड, उसके बाद वह इंग्लैंड वापस चला आया। मार्टिन एंड हिज ग्रैंडफादर आर रिकाउंसिल, उसके बाद मार्टिन और उनके दादाजी ने आर रिकाउंसिल, समाधान ढूंढा। मार्टिन एंड मैरी आर मैरिड, उसके बाद मार्टिन और मैरी की शादी हो गई। टॉम पिंच रिमेन्स इन अनरिक्वाइटेड लव विद मैरी। देखिए, उसके बाद टॉम पिंच जो कि मैरी से प्रेम करता था, वह बिना शादी के ही रह गया। ही विल बी अ कंपेनियन टू मैरी एंड मार्टिन एंड टू रूथ एंड जॉन। उसके बाद टॉम पिंच जो था वह मैरी और मार्टिन के, रूथ और जॉन के, मतलब इन सभी के वो साथ रहने लगा। जोनस चर्जलविट इज द सन ऑफ ओल्ड मार्टिन्स ब्रदर। जोनस चर्जलविट जो थे इज द सन ऑफ ओल्ड मार्टिन ब्रदर, वह ओल्ड मार्टिन के भाई के लड़के थे। ही इज एक्यूज्ड ऑफ हिज फादर्स मर्डर। देखिए, ही इज एक्यूज्ड, और उन पर ये दोष था कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। ही मैरीज मर्सी पेक्सनिफ, उसके बाद उन्होंने मर्सी पेक्सनिफ से शादी कर ली। ही मर्डर्स द डायरेक्टर ऑफ अ बोगस इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद उन्होंने एक फर्जी बीमा कंपनी के डायरेक्टर को या निर्देशक को मार दिया। इन द एंड, अंत में ही टेक्स प्रिजन एंड डाइज, अंत में उन्हें जेल ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें मार दिया गया, या फिर वहाँ पर उनकी मृत्यु कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा नॉवल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट समरी भी ख़त्म होता है। ओके, बाय।